बच्चों, आज हम इस वीडियो में फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न बता रहे हैं जो पढ़ने के क्रम में आपको मूलधन मिश्रधन इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, लेकिन वह भी बनेगा उसी सूत्र से। इसलिए थोड़ा सा वो अपने लिंक से अलग है, इसलिए उसको आप बना लेंगे, एक मतलब देख लेंगे, समझ लेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हो जाएगी और फिर आप आसानी से इसको परीक्षा में बना लेंगे। और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जैसे अभी इसमें हम लोग जैसे कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीद लिए, कोई मकान खरीद लिए, तो साल 2 साल के बाद उसके मूल्य में कमी होती है, तो उसको हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। और कोई सामान ऐसा होता है जैसे जमीन है, गहना है, मतलब सोना है, तो उस सब के मूल्य में वृद्धि होती है। तो कभी वृद्धि हो जाएगा, कभी घट जाएगा, तो उस प्रश्न को, उस चीज़ को गौर से देख के किस में मूल्य घट रहा है, किस में बढ़ रहा है, उसके अनुसार हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। और बनाने का तरीका एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मर्तबे सरसरी निगाह से इसको देख लेना होगा, बना लेना होगा, तो इसी प्रकार का प्रश्न वो रहेगा। तो यहाँ हम बिना समय वेस्ट किए हुए आपको हम बता रहे हैं कि पहला प्रश्न है, गौर से देखेंगे, गौर से सुनिए इसको, कि एक घरेलू फ्लैट को बनाने में 1 लाख रुपया व्यय हुआ यदि उसका मूल्य 10% वार्षिक की दर से घटे। ये घटना शब्द मतलब अवमूल्यन हो गया, तो 3 वर्ष पश्चात उसका मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष के बाद बस वैसे ही मिश्रधन का जो सूत्र होता है वही लगेगा, सिर्फ वहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब जहाँ अवमूल्यन होगा वहाँ हम लोग माइनस का उपयोग कर देंगे, और जहाँ मूल्य वृद्धि होगी वहाँ हम लोग प्लस का जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। जैसे यहाँ देख ले, पहला प्रश्न के लिए P आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। और फिर क्या है, दर है R कितना हो गया, 10%, और 3 वर्ष, समय कितना निकल गया, समय है यहाँ पे 3 वर्ष। और इसका चूंकि अवमूल्यन हो रहा है तो 3 वर्ष के बाद सूत्र A का ही लागू होगा, तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या रह जाएगा, इसको आपको बताना है। तो यहाँ होगा P1 माइनस, चूंकि अवमूल्यन हो रहा है, मूल्य में यहाँ पे मूल्य इसका घट रहा है, तो यहाँ पे यहीं पे आपको माइनस देना होगा, और जिसमें मूल्य बढ़ जाएगा उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा R/100⁻T। यहाँ हो गया, इस जगह में लिखेंगे 1 लाख और 1 प्लस माइनस 10/100, इससे कट गया 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 10 में से घट जाएगा, वैसे हम पूरा लिख के बता देते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये 10 माइनस 1 का क्यूब, तो यह होगा 1 लाख, और फिर ये 9, तो ये 9/10 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग को 3 जगह लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 इंटू 9/10, 9/10 और 9/10, 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 9 नंबर 81 नंबर 729, और 729 पर 2 जीरो दे दे 1 2, तो इसका मूल्य वो जो 1 लाख में वो मकान हमारा तैयार हुआ था, हमारा पूंजी कितना लगा था, 1 लाख रुपया, लेकिन 3 वर्ष समय जो उसमें निकला है, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो तब उसके बाद 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य इतना ही हो जाएगा, 72,900 रुपया। 1 लाख का सामान अब 72,900 रुपया में मिल गया, मूल्य में कमी होगी। तो यही फर्क है, बस इसी के लिए हम इस प्रश्न को आपके सामने ला रहे हैं, आपको वीडियो दे रहे हैं जिससे आप समझ जाए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि श्रीमती श्रीन ने 16,000 रुपया में एक नाव खरीदा। नाव पानी में जो चलता है उसको नाव
तो वो 16,000 रुपये में खरीदा। यदि नाव का अवमूल्यन, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, नाव का अवमूल्यन 5% वार्षिक की दर से हो तो 2 वर्ष के बाद उसका फिर इसका भी मूल्य घट जाएगा। तो यहाँ पे पी हमारा कितना हो गया, 16,000 रुपया, और दर आर हो गया 5%, और समय टी कितना हो गया, 2 वर्ष। तो फिर ये भी अवमूल्यन हो रहा है, तो यहाँ हम लोग यहाँ भी माइनस का उपयोग करेंगे। ये हो जाएगा ए बराबर पी 1 माइनस, यही मेन चीज है, r/100 का पावर t। तो यहाँ हो गया 16,000, 1 माइनस 5/100 इंटू 2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये घटेगा तो 16,000। अभी 19, अब इस जगह थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो बहुत जल्दी, इस सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की, प्रश्न में सिर्फ यहाँ हम लाएंगे और वहाँ भी घटा के और जल्दी से लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 19/20 इंटू 19/20। अब इसको सरल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे काट देंगे तो 80, और इसको काट देंगे तो 40। गुना कितना करना पड़ेगा, 40 गुने 19 गुने 19। अब 19 और 19 का गुना 361 होता है। अब इस प्रकार का कुछ गुना आपको याद रखना पड़ेगा कि जल्दी हम प्रश्न बना दें। तो ये हो जाएगा 361 गुने 40। अब इसको गुना करेंगे, 0 4 6 24 4 6 12 14, इतना रुपया। देखिए जल्दी से गुना, जितना फास्ट गुना करेंगे, सरल करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए कितना जल्दी यह प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। और ठीक उसी प्रकार से तो इस चीज को आप दिमाग में, माइंड में कब कर लें, जहां मूल्य घटेगा वहां हम लोगों को माइनस का उपयोग करना पड़ेगा। और ऐसे ही प्रश्न रहेगा, लेकिन उसमें मूल्य अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसमें आपको प्लस का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन वहां रुपया पैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे ये तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है एक नगर पालिका ने आवारा कुत्ता, एक्स्ट्रा कुत्ता सब बहुत इधर से उधर घूमता रहता है टाउन में, को मारने का अभियान चलाया। अभियान के आरंभ में, स्टार्ट में क्या है, नगर में 1250 कुत्ता था। यदि प्रति मास कुत्तों की संख्या 20% कम होती जाए तो 3 महीने के बाद नगर में कुत्तों की संख्या कितनी रह जाएगी। कहने का मतलब जब उसने मारने का अभ्यास किया तो प्रति मास कितना कमी होते जा रहा है उसका, 20%। तो कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक, तो इसी क्रम में 3 महीने के बाद वो जो 1250 कुत्ता था वो रेस्ट कितना बच जाएगा, प्रश्न यही है। तो फिर यहाँ भी कमी हो रही है, तो कम मर रहा है, मारा गया है, उसको खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी अवमूल्यन होगा, इसमें भी माइनस का ही उपयोग करेंगे हम लोग। तो इसको देखें, इसमें हम लोगों का पी कितना हो जाएगा, 1250, और दर हो जाएगा 20%, और समय 3 महीना ही रहेगा। इसको वर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो कुत्तों की संख्या है वो प्रति मास कम रहा है, ये बात को ध्यान देना होगा। तो ये हो गया, पी हो गया 1250 रुपया। इसके बाद है 20, आर हो गया 20%, और समय टी हो गया 3 महीना। 3 महीना मतलब 3 महीना के बाद क्या रहेगा, तो हम लोग को 3 महीना पर निकालना है। तो अगर वर्ष में पूछता तो फिर बदलना पड़ता हम लोगों को। यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए बराबर, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1250 1 माइनस 20/100 होल क्यूब। अब इसी को सरल करेंगे तो ये 20 पंचे 100, ये हो गया 1250, ये घट जाएगा तो 4/5, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब इसको हम लोग विभाजित करें, 50 25 25 125, ये 10 मतलब कट जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब कितना हो जाएगा 640।
640 कुत्ता आपका उस नगर में 3 महीने के बाद बच जाएगा। टोटल शुरुआत में कितना था 1250, और अभी 3 महीना जब उसने मेहनत किया है, उसको हटाने का कोशिश किया है, मारने का कोशिश किया है, तो उस क्रम में आपके पास कितना बच गया 640। तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न हो गया। सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि आप उसको ध्यान से समझे। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और ये अब लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो उसमें है कि एक नगर की जनसंख्या 1,25,000 है। स्टार्ट में उसका जनसंख्या कितना होगा 1,25,000। यदि बच्चों की वार्षिक जन्म दर 3.3% और मृत्यु दर 1.2% हो, तो 3 वर्ष के पश्चात उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये बढ़ेगा। ध्यान से देखिए, बच्चे का जन्म लेने का दर कितना दिया हुआ 3.3%, और उसकी मृत्यु का कितना है 1.3। इसका मतलब 2% की प्रति साल उसको वृद्धि हो रही है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पहले ए लिखे। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। ए बराबर कितना है हमारा 1,25,000, 1,25,000। और फिर दर निकालेंगे, तो दर हमारे पास कितना हो जाएगा। दर जन्म कितना ले रहा है 3.3 और एक्सपायर कर रहा है 1.3, तो ये हो जाएगा 2%। और समय आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्षों के बाद, तो यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी रह जाएगी। तो ये हो गया 3 वर्ष। अब हम लोग इसी से ए निकाल लें। अब यहाँ बढ़ रहा है, ध्यान से देखेंगे, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ दर हमारा बढ़ रहा है, 2% की रेशियो से वो बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करें कि इसमें प्लस का उपयोग होगा। जैसे देखें, ये 1 ऐसा p इंटू 1 प्लस r बटे 100 टू द पावर t। अब यहाँ p के जगह पर लिखेंगे 1,25,000 1 प्लस, ये हो जाएगा 2/100 होल क्यूब। इसको काट दें तो ये कितना हो जाएगा 50। 1,25,000 और 50 51, तो 51/50 गुनी 51/50 गुनी 51/50। ये 3 जीरो से 3 जीरो 50 25 25 125, मतलब ये टोटल का टोटल आपका विभाजित हो गया। अब हम लोगों को गुना करना है 51 गुनी 51 गुने 51। तो 51 का गुना क्या हो जाएगा 2601 होगा। तो यहाँ हम लोग लिख दे 2601 गुनी 51। अब इसको हम लोग गुना कर ले, कम से कम 2 अंक का तो गुना हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये 2601 में 51 से गुना करते हैं, तो ये 1 0 6 5 30 5 10 8 1 0, ठीक है। ये 1 ने यहाँ 1 0, ये गलत गुना हो रहा है। 1 0 6 2, 5 से गुना करेंगे तो 5 0 6 5 30 5 गुना 10 3 13 1 5 6 2 3 1 1,32,651। इस नगर की जनसंख्या कितना हो जाएगा 1,32,651। तो आप देखें कि किस प्रकार से इस प्रश्न को उसी सूत्र पर, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर ही हम लोग किस प्रकार से हम लोग बनाए। फिर कल हम और इससे थोड़ा सा अलग हम आपको प्रश्न देंगे, और इसके बाद ये लास्ट हो जाएगा। इसी ट्रैक को आप पकड़े, खूब ध्यान से समझे, अभ्यास करें। अंकों का गुना भाग जोड़ घटाव अगर जल्दी करते हैं तो प्रश्न आपका जल्दी बन जाएगा, और वहाँ पे आप ट्रिक के आधार पे जल्दी से बना सकते हैं। तो इसको देखेंगे, अभ्यास करेंगे, आप सक्सेस जरूर होंगे।